Okay, good afternoon, students. Today we will discuss about the next remaining part of the chapter, means transportations. So, what is remaining? The remaining parts means mechanism of transport of water and minerals in plants. Clear? देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर ली थी. मीन्स ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द water, मीन्स जाइलम टिश्यूज. क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, ये सारी चीज़ें स्टडी की. लेकिन अब हम जो मीन्स इसी में आगे जो स्टडी करने जा रहे हैं, मीन्स व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीन्स वाटर एंड मिनरल्स. यानी जो आपका वाटर और जो मिनरल्स है वो जो प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है. क्लियर? तो थोड़ी सी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे. उससे पहले सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. क्लियर? मीन्स बिफोर द डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन of waters and minerals in plant, first we will discuss about some important points. Clear? कुछ important points हैं हमारे, some important points. Clear? तो ये points क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं जरा कि ये चीजें होती क्या है. points. Clear? तो listen carefully. ये points हैं हमारा. सबसे पहले first point is that means epidermis. First is epidermis. I think you did not listen this name. आपने ये पहले शायद नहीं सुना होगा, एपिडर्मिस. क्लियर? सेकंड इज एंडोडर्मिस. क्लियर? तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस. इसके बाद हमारा रूट कॉर्टेक्स, एंड नेक्स्ट इज वो हमारा पार्ट है, वो हमारा रूट जाइलम. क्लियर? रूट जाइलम. देखिए दीज आर सम इम्पोर्टेंट मीन्स एक तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम वर्ड्स कह सकते हैं. क्लियर? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. क्लियर? और ये मीन्स दीज वर्ड्स कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन योर सिलेबस. क्लियर? टू अंडरस्टैंड द मीन्स टू मेक द अंडरस्टैंडेबल थिंग्स इन द चैप्टर्स. क्लियर? इट मीन्स दैट मीन्स अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आएंगे तो यू कैन नॉट लर्न द चैप्टर वेरी इजीली. थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है. क्लियर? तो लिसन केयरफुली. देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैकेनिज्म को समझने से पहले. सो सबसे पहले बात करते हैं. मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ. फर्स्ट सी द डायग्राम. दिस इज द डायग्राम. आपको शायद दिख रहा होगा. दिख रहा है आपको क्लियरली आपकी स्क्रीन पर? आपको ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं. सो नाउ लिसन. देखिए फर्स्ट लिसन केयरफुली. जो हमने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं कि व्हाट आर द मीन्स ऑफ दीज टर्म्स. ये जो टर्म्स इनका मीन्स क्या है. दिस इज केयरफुली द फर्स्ट मीन द सेंटर पार्ट ऑफ एनी स्टेम. लिसन केयरफुली. फर्स्ट सेंटर पार्ट ऑफ एनी स्टेम इज नोन एज द वैस्कुलर टिश्यू. क्लियर? ये जो सेंटर पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द वैस्कुलर टिश्यू. मतलब दिस पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर रीजन ऑफ एनी स्टेम, एनी प्लांट. क्लियर? तो प्लांट का जो स्टेम्स होता है, ब्रांचेज होती हैं. क्लियर? तो इन स्टेम्स, इन ब्रांचेज, द सेंटर रीजन इज मेड बाय द वैस्कुलर टिश्यूज. एंड वैस्कुलर टिश्यूज आर टू टाइप, मींस वन इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम. क्लियर? मींस वैस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, these tissues are made by the xylem and phloem. So these tissues are present in the center of the any means stems. Clear everyone? Okay. अगर हम इसमें भी बात करें तो मीन्स जाइलम प्रेजेंट इन द सेंटर एंड अराउंड द जाइलम फ्लोएम टिश्यूज आर सिचुएटेड. क्लियर एवरीवन? लिसन केयरफुली. दिस जाइलम एंड फ्लोएम कवर्ड बाय अ लेयर. क्लियर? कवर्ड बाय अ लेयर, और वी कैन से दैट आउटर लेयर ऑफ मीन्स वैस्कुलर टिश्यू. एक वैस्कुलर टिश्यू के बाहर एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है. मैं इसको एक अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, सब यू कैन सी वेरी क्लियरली. ओके? तो एक डिफरेंट कलर से देखिए. मीन्स आउटर स्ट्रक्चर या आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट अराउंड द वैस्कुलर टिश्यू. दिस आउटर स्ट्रक्चर इज नोन एज द एंडोडर्मिस. क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस. क्लियर? देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ एंडोडर्मिस. एंडो मीन्स दिस इज लैटिन वर्ड. एंडो मीन्स इनर साइड एंड डर्मिस यानी कि लेयर. मीन्स इनर साइड लेयर. एंडो मीन्स होता है इनर. क्लियर? एंडो मीन्स इनर एंड डर्मिस यानी कि लेयर. तो मीन्स इनर साइड लेयर ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी बॉडी, एनी मटेरियल. किसी भी मटेरियल जो अंदर की जो लेयर होती है, that layer is known as the endodermis. Clear? And this word is Latin word. Clear? And this word mean is the layer present inside the inner side. Okay? इसके बाद हम बात करते हैं मीन्स आफ्टर द एंडोडर्मिस.
एक हमें एक दूसरी और लेयर मिलती है, क्लियर, ये दूसरी लेयर है कुछ डिस्टेंस पर, थोड़ी सी दूरी पे, ये मीन्स दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, या आप स्टेम का भी ले सकते हो, और रूट्स को जो ब्रांचेज होती हैं, वो ब्रांचेज में किस तरीके से लेयर्स बनी होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जब आप उसे बाहर से कट करते हो, क्लियर। तो ये सेंटर में आपको ये मिल जाएगा, आफ्टर दैट आपको सेकंड लेयर एंडोडर्मिस, उसके बाद थर्ड लेयर आपको मिलेगी, दैट लेयर इज नोन एज द एपिडर्मिस, क्लियर, दिस लेयर इज नोन एज द एपिडर्मिस। Epidermis, epi means outer and dermis means layer. This is also a Latin word, clear. So means the means of this term is means the layer present outside या फिर outer layer of any substance, clear. So means outer dermis या outer layer is known as the epidermis, inner layer is known as the endodermis, and inner side between the place between the endodermis and epidermis, this place, this region is known as the root cortex, clear. This region, so this region means region between the endodermis and epidermis, this region is known as the root cortex, clear. देखिए रूट कॉर्टेक्स इसको क्यों बोला गया है, बिकॉज दिस जो हम डायग्राम इसको शो कर रहे हैं, दिस डायग्राम इज अ रूट, क्लियर, ये रूट का डायग्राम है, तो मीन्स यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होगा, दिस कॉर्टेक्स इज नॉन एज द रूट कॉर्टेक्स। अगर ये डायग्राम का स्टेम का होता तो दिस पार्ट, दिस रीजन इज नॉन एज द स्टेम कॉर्टेक्स, क्लियर। अगर ये ब्रांच का होता तो दिस पार्ट नॉन एज द ब्रांच कॉर्टेक्स, क्लियर। तो अभी हम जो आपको जो डायग्राम शो किया है वो हमारा डायग्राम किसका है, रूट्स का, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स, and first water is transported or sucked by the root because root are present inside the ground, okay। तो सबसे पहले हम रूट्स के बारे में बात करेंगे, तो दिस रीजन इज नोन एज द रूट कॉर्टेक्स एंड आफ्टर दैट रूट जाइलम, क्लियर, मींस जाइलम प्रेजेंट इन द रूट इज नोन एज द रूट जाइलम, क्लियर। तो दिस vascular tissue and vascular tissue made by the xylem, clear, vascular tissue, the vascular tissue is made by the xylem, so this xylem is xylem present in the root region is known as the root xylem, xylem present in the stem region known as the stem xylem, xylem present in the leaf region known as the leaf xylem, and xylem present in the branch region known as the branch xylem, clear। तो जहाँ पर xylem present होता है उसको उसी के अकॉर्डिंग, उसी के पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे नाम दिया जाता है। तो दिस xylem present in the root region, that's why this xylem is known as the root xylem, clear। So there are different part, epidermis, endodermis, root cortex and root xylem, clear everyone। उदयराज don't discuss, बातें नहीं कीजिए आप, यहाँ देखिए उदयराज आप बातें कर रहे हैं, तो आप थोड़ा समझिए भी, डिस्कस बाद में करना, क्लियर, ओके। So now listen carefully, means root cortex, root xylem, endodermis, epidermis, ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सारी चीजें क्या क्या हैं, क्लियर, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे, अब आपको थोड़ा सा इजीली आप समझ सकते हो कि मीन्स जो हम आपको बात करने वाले थे, बताने वाले थे, वो सारी चीजें क्या थी, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लिसन केयरफुली, वी टॉक अबाउट द रीजन ऑफ रूट, सपोज जैसे स्टेम, क्लियर, ये कोई आपका स्टेम रीजन है, listen carefully, जैसे स्टेम, क्लियर, और सपोज दैट दिस इज अ रूट, एंड रूट्स, इससे हमें कुछ क्या निकला हुआ, रूट हेयर्स निकली जाती हैं, मींस सम रूट हेयर्स आल्सो, मींस रूट हेयर्स मींस रोम लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द रूट्स, क्लियर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द रूट्स, that hair like structures are known as the root hairs, clear। and what is the functions of root hair? Root hair means play a very important role to absorb water, to suck the water from the soil surface या soil से जो water को absorb करना होता है, उस water को absorb करने में vital role play करती हैं, clear। तो means जो आपकी दिस डायग्राम ऑफ रूट्स, क्लियर, और इस पर सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, हम जो लेयर्स आपको दिखाई नहीं है, मींस ऑल लेयर्स आर प्रेजेंट, ऑल लेयर्स आर कंटेनिंग दिस रूट, मींस एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, root cortex, root xylem, all are presented here, clear, okay। and from here some root hairs are arise, clear, कुछ root hairs निकलते हैं यहाँ से, now listen, okay, root hairs, and these root hairs means there are so many root hairs, millions of root hairs are arise from the roots, roots से बहुत सारे, means around the root there are so many root hairs are present, and the end part of the root is covered by the root tip, this is known as the root tip, क्लियर। इट मीन्स रूट कैन नॉट ग्रो अहीड, अब यहाँ से रूट आगे आपकी सॉइल में ग्रो नहीं करेगी, क्लियर। रूट जहाँ पर रूट टिप्स होगा, मीन्स एंड पार्ट ऑफ द रूट इज नोन एज द रूट टिप्स या रूट कैप, क्लियर, और फ्रॉम हियर्स मीन्स रूट कैन नॉट ग्रो फर्दर, अब यहाँ से आगे ग्रो नहीं करेगी, क्लियर। मीन्स
ये जो आपका मीन्स लोएस्ट पार्ट, जो लोअर पार्ट ऑफ द रूट्स होता है, मीन्स फ्रॉम हियर देयर आर सो मेनी मीन्स रूट हेयर्स आर अराइज एंड दीज रूट हेयर्स गोज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सॉइल्स एंड suck the water. Listen carefully, देखिए सॉइल्स में क्या होता है, they can capture the soil molecules and inside the soil molecules the water is present around the soil particles, soil molecules. ये जो soil molecules होता है, soil molecules के चारों ओर water particles present होते हैं. तो these root hairs present each and every parts of the molecules and trap the water from the soil. यहाँ से soils को क्या करते हैं, trap करते हैं, clear, इसको absorb करते हैं and root hairs absorb the water from the soil by the simple diffusion process. इसको ध्यान रखना, यहाँ से कुछ बनता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस. क्लियर, कौन सी प्रोसेस होती है, सिंपल डिफ्यूजन. तो मींस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. क्लियर, तो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, कहां पर आ गया, रूट हेयर्स में आ गया. और जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस नेम इज द सिंपल डिफ्यूजन. क्लियर एवरीवन? Okay, after that this water means from root hairs which is means goes to the goes toward the roots, यानी roots के डायरेक्शन में जाएगा. क्लियर, तो मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, लिसन केयरफुली देखिए. मीन्स ये दिस इज रूट हेयर्स absorb water by the means simple diffusion process and from the root hairs water goes to the goes toward the roots cell by cells. क्लियर, यहाँ पे क्या होंगे, there are so many cells are present. क्लियर, मीन्स बिकॉज यू नो वेरिएबल्स मीन्स रूट हेयर्स के बाद ये कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ लेयर्स होंगी. यानी कि अगर आप इसको एक बड़ा करके देखें तो ये बहुत बड़ा एरिया होगा. यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर, तो देयर आर सो मेनी सेल्स आर प्रेजेंट. क्लियर, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स. मींस दिस इज एपिडर्मिस, बीच में आपका रूट कॉर्टेक्स. क्लियर, एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू. ये पूरा एक आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका रूट का. क्लियर, ओके. तो मींस फर्स्टली root hairs absorb water by the simple diffusion process and after absorbing water transport to the next cells by the process of osmosis. So listen carefully, ये आपको ध्यान रखना है, osmosis. Clear? So there are two processes, one is simple diffusion and second is osmosis. The first means root hair absorb the water by the simple diffusion process and water transported by cell to cells by the process of osmosis. तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं. मीन्स वाटर को जो सॉइल से एब्जॉर्ब करना है तो वो प्रोसेस आपकी सिंपल डिफ्यूजन होगी, और वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करना है दैट प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस. क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ लिसन. Now water reaches to the cells and the root part, and after that root to water reaches to the xylem part, and xylem is a tube-like structure, you know very well. Clear? Or means from the roots to from the root water is transported through the xylem to stem to branch to petioles to leaf and different part of the plant, leaf, flower, etc etc. क्लियर, तो इस तरीके से वाटर जाता पर ट्रांसपोर्ट होता जाता है. क्लियर एवरीवन? ओके, तो दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ मैकेनिज्म by which means water can be transported, water and minerals can be transported in the means plant bodies. Clear? अब क्वेश्चन से आता है कि means you know very well means xylem is the that part. Clear? तो means how xylem suck the water, इस water को किस तरीके से suck करता है. means जो प्रेशर या फोर्स जो क्रिएट होता है, तो what type of force created and how force created and how force able to absorb water from the soils. Clear? तो जो ये वाटर जो एब्जॉर्ब होता है सॉइल से वो किस तरीके से होता है. तो नाउ लिसन केयरफुली, मैं आपको एक डायग्राम बना दिखा दूंगा पूरा ट्री का. सो सी केयरफुली, मींस हाउ प्लांट सक द वाटर, या फिर हाउ टिश्यू सक द वाटर, किस तरीके से वाटर को सक किया जाता है. सपोज दैट दिस इज अ प्लांट. ओके, दिस इज अ प्लांट. In plants, roots are present inside the ground. You know very well. Clear? This is stem, and here are so many leaves. Millions, trillions of leaves are present. Clear? You know very well when water are absorbed by the root hairs. यहाँ पे water आपका absorb हो रहा है from root hair to means आपका root to stem to branches to leaf. इस तरीके से water क्या हो जाएगा, आपका पहुंच जाएगा. Okay everyone? क्लियर? सो नाउ लिसन. तो इस तरीके से आपका मींस फर्स्ट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स, देन रूट्स, देन आपका मींस ये स्टेम देन ब्रांच टू लीव्स. यू नो वेरी वेल लीव्स आर द फोटोसिंथेटिक पार्ट, या मींस किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द ट्री. लीव्स को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द ट्री, where photosynthesis process can take place. Clear? And there are so many tiny pores are present on the surface of the leaves
These being pores are known as the stomata. Clear? And listen carefully. One process also happened in the plant. That process name is transpiration. Clear? That process name is transpiration. Okay. So this process is known as transpiration. And what is the transpiration? Means transpiration is the process to evaporate water in the sky from the tree. ट्री से वाटर के एवेपोरेशंस की जो एवेपोरेट होने की जो प्रोसेस होती है, वाटर को इन द वेपर फॉर्म बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस नाउन एज द ट्रांसपिरेशंस. क्लियर? तो मींस प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर. दिस वाटर कैन बी मींस एवेपोरेट इन द स्काई बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. क्लियर? ये वाटर क्या होगा, मींस एवेपोरेट हो जाएगा किसमें, स्काई में, by the process of transpirations. Clear? Through the leaves, through the stomata. Okay. So now listen carefully. Means root hairs absorb water and leaves means evaporate the water into the sky. Means यहाँ से water कहाँ जाएगा, sky में चला जाएगा. तो now listen carefully. The pressure create means near the leaves and pressure create near the roots are different. क्लियर? मीन्स ये जो प्रेशर जो क्रिएट होगा नियर द लीव्स एंड रूट, दिस प्रेशर इज डिफरेंट. ड्यू टू डिफरेंस द प्रेशर मीन्स वाटर कैन बी सक अप इन अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ लिसन केयरफुली हाउ वाटर कैन बी सक्ड. लिसन means when water can be evaporate here, then the concentration of water is become lower near the leaves. Clear? जब ये जैसे ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर, सपोज दैट मीन्स वाटर कैन बी evaporate here, तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जो कंसंट्रेशन होगा, मीन्स amount of water molecules, quantity of water molecules are less than the roots. Clear? Roots में के पास जो water उससे कम होगा. It means that the pressure created in near the leaves are lesser than the pressure created near the roots. Clear? जो roots के because root है वो means यहाँ बोल सकते हैं कि मीन्स यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल, lots of molecules of water presents near the roots. That's why here pressures are very much. Clear? बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा. तो ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर ये वाटर कैन बी सक्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन. बिकॉज प्रेशर नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर कम हो जाएगा. तो ड्यू टू दिस प्रेशर वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ क्या जाएगा, चला जाएगा बाय द इनएक्टिव मोड. क्लियर? एंड देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी. क्लियर? तो इस तरीके से वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स. क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. Now listen carefully. This is a transpiration process, and you know very well. Plant can be absorbed. Plant can be absorbed. Suppose that plant absorb 100% water. जितना water plant ने absorb किया, तो plant can be used only 1 and 2% water. Yeah? Plant can be used only 1 and 2% water for their metabolic activities like photosynthesis, respiration, etc., etc. Clear? मतलब only 1 and 2% water can be used by the plant for their metabolic activities. And 98 to 99 water can be evaporate in the sky by the process of transpiration. Clear? तो जितना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया प्लांट ने थ्रू द रूट हेयर्स, वो सारा का सारा वाटर कहाँ चला जाएगा, स्काई में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. एंड प्लांट ओनली कैन यूज 1 and 2% वाटर जो भी उसने एब्जॉर्ब किया है. ठीक है? तो आप देख रहे हो कि प्लांट बहुत ही कम वाटर उसका यूज करते हैं, और मीन्स जो लॉट्स ऑफ अमाउंट जो वाटर होता है वो क्या स्काई में से ट्रांसफर मीन्स एवेपोरेट कर देते हैं. क्लियर? तो मीन्स दिस इज द मैकेनिज्म, एंड बाय दिस प्रोसेस प्लांट कैन सक द वाटर. ठीक है? तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट्स वाटर को क्या करते हैं, सक करते हैं. ओके? तो इस तरीके से हमारी पूरी प्लांट्स प्रोसेस मीन्स कंप्लीट हो गई है. ठीक है? मीन्स प्लांट्स में किसकी प्रोसेस, ओनली वाटर एंड मिनरल्स की. लिसन केयरफुली. अभी क्या हुआ है, सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैन बी कंप्लीटेड राइट नाउ. ठीक है? अब तो पूरा का पूरा हमारा ये जो वाटर और मिनरल्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द जाइलम, दिस इज कंप्लीटेड. ओके? नाउ नेक्स्ट पॉइंट we will discuss about the transportations of food and other substance, because you know very well plant can transport food as well as water and minerals. मतलब water और minerals के साथ साथ क्या food भी transport करते हैं. तो now we will discuss about transport of food in plants. Clear? So transport of foods in plant, food and other substance means और क्या हो सकता है फूड के साथ साथ में, और क्या ऐसा क्या चीज प्लांट ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो फूड प्लस हार्मोन्स, HORMONES. क्लियर? फूड प्लस हार्मोन्स.
तो प्लांट कैन ट्रांसपोर्ट फूड प्लस हार्मोन्स, तो मीन्स फूड्स एंड हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, तो वी विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स. क्लियर? नाउ लिसन, you know very well, means in the plant there are different, means second type of vascular tissue or connective tissue is known as the phloem. आपने इसका नाम सुना होगा phloem बहुत अच्छे से. क्लियर? तो ये भी एक सेकंड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट में, दैट नेम इज phloem. एंड phloem ट्रांसपोर्ट द फूड, मींस phloem responsible to transport the food from leaves to roots and again roots to leaves. Clear? Means this transport is known as the bidirectional transportation. Clear? Okay? तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या कहलाएगा, वाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. और हम कह सकते हैं कि मीन्स ऑल ओवर डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में, मीन्स अगर लेटरल डायरेक्शन में जो ब्रांचेस होती हैं तो ये ब्रांचेस को भी क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है. क्लियर एवरीवन? ओके, तो नाउ लिसन केयरफुली. यू नो वेरी वेल फ्लोएम्स आर द लिविंग सेल्स. फ्लोएम आल्सो कंटेन मीन्स डिफरेंट पार्ट, ये भी कुछ 4 पार्ट से मिलकर बना होता है. तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं. लिसन केयरफुली. देखिए, फ्लोएम आल्सो कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट, मींस फ्लोएम, आपने इसकी एक ट्रिक है, फ्लोएम इज एससी कैटेगरी. मैंने क्या बताया, जाइलम टीवी देखता है मींस ट्रैकिड एंड वेसल्स, और फ्लोएम क्या है, एससी कैटेगरी का है. एससी कैटेगरी मींस एस फॉर सीव ट्यूब्स. क्लियर? एस फॉर सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स, सी फॉर कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स. क्लियर? तो कंपेनियन सेल्स, तो दीज आर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लोएम. एंड दो हमारे जो कॉमन है जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो हमारे क्या है, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. उसमें क्या था, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा. लिसन केयरफुली. इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारा क्या है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. दीज आर लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम. क्लियर? लिविंग पार्ट. क्लियर? दैट्स व्हाई फ्लोएम इज नोन एज द लिविंग सेल्स या लिविंग टिश्यू. ये लिविंग पार्ट्स होता है. एंड फ्लोएम फाइबर इज दैट पार्ट ऑफ द फ्लोएम. ये phloem use energy to transport the food and other substance in the plant's body. Clear? But xylem cannot use the energy. तो कुछ differences अगर कभी पूछ ले गलती से तो you can write the differences between the xylem and phloem. इसमें आप भी ले सकते हो. If you understand the chapter very easily and very means carefully, then you can write, you can solve all type of questions. means जैसे भी वो उसको पूछना है, कैसे भी पूछना है, you can solve. Clear everyone? Okay. So means the main important part of phloem are sieve tubes and the companion cells. So we will discuss about the sieve tubes and companion cells. यानी इन सेल्स के बारे में बात करेंगे कि ये सेल्स क्या होती हैं. Listen carefully. First we discuss about the sieve tubes. ये क्या होती हैं? Plant phloem यानी कि sieve tubes. So listen, इसमें एक important points और देख लेते हैं. देखिए मैंने आपको मीन्स स्टार्टिंग में बताया था मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन. क्लियर? ये मैंने आपको वर्ड बताया था. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन. क्लियर? ये दिस वर्ड. तो दिस वर्ड इज मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम. ध्यान रखना. क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए ये वर्ड यूज नहीं होता. दिस वर्ड मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम. फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके लिए क्या होता है, मेनली ये वर्ड यूज होता है ट्रांसलोकेशन. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. क्लियर एवरीवन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्लियर, कैन मीन्स डोंट नो नोन एज द ट्रांसलोकेशन. क्लियर? उसको हम ट्रांसलोकेशन नहीं कहेंगे. ओके एवरीवन? सो now since we are first discussing about the first part of the phloem is sieve tubes. Yes, Udayaraj Yadav. ट्रांसलोकेशन समझ में नहीं आया. देखिए, ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. लिसन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है. क्लियर एवरीवन? ठीक है? मतलब सिंपल अगर भाषा में बात करें तो फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसलोकेशन. वाटर को पहुंचाना वो हमारा ट्रांसपोर्ट ही कहलाएगा. क्लियर? वाटर को भेजना ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, लेकिन फूड को ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. मतलब ये ट्रांसपोर्ट तो है ही, लेकिन इसको एक और नाम दे दिया, ट्रांसलोकेशन. क्लियर? तो ट्रांसलोकेशन कैन बी हैपन ओनली इन प्लांट्स और बाय फ्लोएम. फ्लोएम के थ्रू होता है क्योंकि फ्लोएम ही क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है. क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया उदयराज.
और कोई प्रॉब्लम? यस। नो सर। चलिए तो बात करते हैं अब द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लोएम इज सीप ट्यूब्स। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीप ट्यूब्स, कैसी होती हैं। जब इनका नाम क्यों दिया सीप? सीप मतलब होता है चालनी या छलनी, जो आप घर में आटा गेहूं आटा छानने के लिए यूज करते हो, चाय छानने के लिए यूज करते हो। तो सीप मीन्स होता है चलनी या छालनी या जो भी आप बोलते हो घर में, ठीक है। तो सीप ट्यूब्स मतलब चालनी, चलनी, छलनी, जो भी। क्लियर? ओके। तो नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीप ट्यूब्स? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, लाइक दिस हियर। Yes. So this is the structure of sieve tubes. And this is a companion cells. दोनों को मैंने डायग्राम बना दिया है, देखो साथ में ये साथ में जुड़ी रहती हैं, तो companion cells. So this is a sieve tubes. Clear? This is a sieve tubes और जो साइड में आप लगी हुई है this is a companion cells. Clear? तो means phloem mainly made by the sieve tubes and companion cells. Listen, why these cells are known as the sieve tubes? देखिए इसमें जो ending part you see the very carefully ending part are means परपोरेटेड पार्ट या पोर्ड पार्ट, मतलब इसके जो पार्ट है एंडिंग पार्ट, इसमें बहुत सारे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यू आर सीइंग सो मेनी होल्स, दीस होल्स लुक लाइक अ सीव लाइक स्ट्रक्चर, एक चलनी जैसी स्ट्रक्चर है, चलनी है। तो मींस बोथ एंडेड ऑफ द सेल्स आर नोन एज द मींस लुक लाइक अ होल लाइक स्ट्रक्चर या सीव लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दिस सेल इज नोन एज द सीव ट्यूब्स। क्लियर? या सीव सेल्स। क्लियर? ओके। इसमें जो एंडेड होते हैं, जो आउटर जो एंडेड बॉडी होती है, क्लियर, वो हमारी क्या है, सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? तो दैट्स व्हाई दिस सेल्स इज नोन एज द सीव ट्यूब्स। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारी क्या है, सीव ट्यूब्स कंटेन साइटोप्लाज्म, दिस सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म बट डिड नॉट कंटेन न्यूक्लियस। लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मींस कंटेन साइटोप्लाज्म what did not contain nucleus and sieve tubes is the living part of the plant यानी कि phloem। क्लियर? phloem tissues का या phloem vessels का ये क्या है, living parts है। क्लियर है एवरीवन? What is the functions of sieve tube? Sieve tube transport the food from leaves to root and other part of the plants। क्लियर? तो ये क्या करता है, ये सिंगल सीव ट्यूब्स, इसके बाद एक और सीव ट्यूब्स होगी, तो वो ऐसे फिक्स होगी यहाँ पे। तो मींस फूड क्या होगा, वन सीव ट्यूब अदर सीव ट्यूब, जो आपकी सीव लाइक स्ट्रक्चर है, जो परपोरेटेड पार्ट्स है, जो आपका पोर्स पार्ट है, वहां से क्या होता है, धीमे 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 फूड छन के आता जाता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे फ्लो जाएगा, फिर यहाँ से दूसरी ट्यूब में चला जाएगा। क्लियर? तो बाय दिस प्रोसेस फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। क्लियर? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हमारा क्या था, मींस दिस कंटेन साइटोप्लाज्म बट डिड नॉट कंटेन न्यूक्लियस। क्लियर? And companion cells present me next to the sieve tubes। next मतलब एक तरीके साइड में मान सकते हैं, lateral side of the sieve tubes। सपोज जैसे स्टेम, ये कोई स्टेम है, तो इस स्टेम में sieve tubes ऐसे प्रेजेंट होंगे एक के ऊपर एक, और इस साइड में क्या होंगी हमारी companion cells। listen carefully, companion cells also living part of the phloem and companion cells contain cytoplasm plus nucleus। इसके पास दोनों चीज होती हैं। यस, कंपेनियन सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज दैट मींस कंपेनियन सेल्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल, यानी कि ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में सीव ट्यूब्स की हेल्प करती है। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। ठीक है? और बाय दिस प्रोसेस फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड इन द प्लांट्स। तो यहाँ से कभी क्वेश्चन आया है कि दिस सेल्स डोंट हैव अ न्यूक्लियस, लिविंग सेल्स की बात करें तो कौन सा होगा हमारा, मींस सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स आर द लिविंग सेल्स बट डोंट कंटेन द न्यूक्लियस। क्लियर है एवरीवन? तो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ये क्लियर हो गया है, इनके फंक्शंस भी क्लियर हो गए। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे प्लांट्स बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। और मैंने आपको ये बता दिया कि जब फूड लीव से रूट तक पहुंच जाएगा, अब इफ फूड प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट देन दिस फूड कैन बी अगेन मींस ट्रांसपोर्ट टू द टुवर्ड द लीव्स एंड टुवर्ड द ब्रांचेस साइड। क्लियर?
तो द्वारा से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या ट्रांसलोकेशन इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, मैं द्वारा से बता रहा हूँ, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, नाउ अगेन we will discuss about the next point। देखिए अब हमारा ये पूरा का पूरा फिनिश हो गया। क्या अभी तक हमारा क्या फिनिश हुआ है, मीन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्लियर? तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट मीन्स प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स जो था हमारा, एक तो हमारा क्या था, मीन्स ब्लड सॉरी फूड था, और सेकेंड पार्ट इज वाटर एंड मिनरल्स। तो दोनों ही किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, बोथ आर कॉम्प्लिकेट। नाउ वी विल टर्न द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी वो किसकी होगी, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। क्लियर? हम इसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एंड यू नो वेरी वेल एनिमल्स आर डिफरेंट टाइप्स, सिंपलर एनिमल, कॉम्प्लेक्स एनिमल, लोअर क्लास एनिमल, हायर क्लास एनिमल। तो मीन्स ट्रांसपोर्टरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स यू नो वेरी वेल कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स नॉन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द एनिमल्स। तो जो एनिमल्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है? तो इसको थोड़ा सा मीन्स वैसे तो टाइम नहीं, लेकिन जितना भी टाइम है समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स ऑल्सो नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। Clear everyone? Transportation in animals known as the circulatory system. Clear? And now we discuss what are the circulatory material, यानी कि if we talk about the circulatory system in humans। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि मीन्स जो आपके लोअर क्लास एनिमल्स होते हैं, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर टू टाइप, ये भी टू टाइप का होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मीन्स जो सर्कुलेटरी मटेरियल्स होता है, सर्कुलेटरी मटेरियल्स इन ह्यूमंस और मेनली एनिमल्स। ठीक है? तो जितने भी जो एनिमल्स होता है वो मेनली क्या होता है, मीन्स सर्कुलेटरी मटेरियल्स। तो मीन्स ह्यूमन सर्कुलेटरी मटेरियल्स जो इंक्लूड करता है वो हमारे क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इज मीन्स कौन कौन सा मटेरियल है हमारा, फर्स्ट इज ब्लड, ब्लड कैन सर्कुलेट इन ह्यूमन बॉडी। एंड सेकेंड पार्ट इज लिम्फ कैन सर्कुलेट। ठीक है? तो अब इनके बारे में बात करेंगे कि ब्लड, व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज लिम्फ। तो जब इनका जो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताएंगे डिटेल में व्हाट इज ब्लड। क्लियर? व्हेन वी डिस्कस अबाउट द लिम्फ सर्कुलेशन देन वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फ इन डिटेल्स। क्लियर? फर्स्ट यू मीन्स नो दैट मीन्स व्हाट आर द सर्कुलेटरी मटेरियल्स इन एनिमल्स। तो मीन्स सर्कुलेटरी मटेरियल मे बी ब्लड एंड लिम्फ। Yeah, this circulatory material present in complex animal. Listen carefully. Complex animal. We are not talking about the simpler animal. Simpler में हो सकता है इनमें से दोनों में से कोई एक हो, या ब्लड हो या लिम्फ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? मेनली ब्लड ही होगा, लिम्फ तो खैर होता ही नहीं है। ओके, तो मीन्स दीज आर द सर्कुलेटरी मटेरियल्स जो सर्कुलेट होता है बॉडी में। क्लियर? ब्लड एंड लिम्फ। एंड सेकंड हम बात कर लेते हैं मीन्स एलिमेंट्स विच आर हेल्प in circulations, or we can say that means elements of circulatory system। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है तो किससे बना होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे ये बन के तैयार होता है। क्लियर? तो एलिमेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो हमारा क्या है, फर्स्ट इज मेन इज हार्ट। क्लियर? तो हार्ट। सेकंड हमारा क्या होगा, ब्लड वेसल्स। क्लियर? ब्लड वेसल्स मीन्स वेसल्स या ट्यूब्स in which blood or liquid fluid can flow, so blood vessels। and third is blood capillaries। देखिए अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आप आगे आप ध्यान रख सको कि सर ने क्या क्या बताया था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स फर्स्ट इज हार्ट, सेकंड इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज ब्लड कैपिलरीज। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये भी बताएंगे आपको बाद में, पहले आप समझते जाइए कि चीजें होती क्या है। क्लियर? सर्कुलेटरी मटेरियल्स, blood and lymph, and circulatory elements which can help in circulations are heart, blood vessels and blood capillaries। clear? तो इस तरीके से शायद हमारा टाइम भी होने वाला है, तो आगे तो हो ही नहीं पाएगा। तो आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स इनके फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्यों जरूरी है सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाई इज इट नेसेसरी। क्लियर? तो फंक्शंस इन सर्कुलेटरी सिस्टम,
तो पहला फंक्शन क्या है, टू सर्कुलेट ऑक्सीजन, क्लियर, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, टू सर्कुलेट ग्लूकोज, ग्लूकोज को सर्कुलेट करने के लिए, क्लियर, सर्कुलेट कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, तो मीन्स टू सर्कुलेट द फूड मटेरियल, टू सर्कुलेट द gaseous materials, to circulate the nitrogenous base like ammonia, clear, ammonia can be circulated in our body, to means to circulate ammonia, urea, clear, uric acid, clear, ureo acid, to means there are different materials, clear, to circulate hormones, clear, hormones released in the body, to circulate fluid या लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी, जो लिक्विड फ्लूइड्स है उसको प्रेजेंट सर्कुलेट करने के लिए, तो मीन्स देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी में जो भी सर्कुलेट करना है वो सारा सर्कुलेट किससे होता है, इन्हीं सिस्टम से होता है। ओके, थैंक यू।